Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am Dawood Tanveer Gill, your chemistry teacher. Today, I will be discussing with you the questions of the topic periodic table. I have compiled some of the questions from the past papers in this worksheet. Okay, let's start the worksheet with question number one. Question number one. The diagram shows a section of the periodic table. Which element is a metal that has exactly three outer shell electrons? यानी कि ऐसा मेटल जिसके लास्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, हाउ विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्लास आपको पता है, दिस इज ग्रुप नंबर वन. इसके सब एलिमेंट्स में वन इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में. ये ग्रुप टू है. इसके लास्ट शेल में हर एलिमेंट में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये ग्रुप थ्री है. सो इसके लास्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. whereas these are all the non-metals. सी एन डी. सी एन डी नॉन मेटल्स हैं. ये है ग्रुप फाइव है. ये ग्रुप सिक्स है. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज बी. whereas दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं. इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें सिक्स हैं. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेबल कंपेयर्स द टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम. अब लिथियम पोटाशियम किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ग्रुप नंबर वन में. राइट. अच्छा, विच रो इज करेक्ट? अब डेंसिटी की बात करें, ग्रेटर डेंसिटी किसकी होगी? ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने एज वी गो डाउन द ग्रुप. तो पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए. ओके, पोटाशियम विल हैव अ ग्रेटर डेंसिटी. Greater tendency to form a positive ion. This is clearly indicating the reactivity. This is pointing towards the reactivity. तो reactivity किसकी ज्यादा होगी as you go down the group in this periodic table? So potassium will have a higher reactivity. तो potassium की reactivity भी ज्यादा होगी. क्योंकि reactivity ज्यादा होगी, only then it can form a positive ion by losing electron. So potassium will have the greater tendency and will have greater density. So yes, D is the answer. Okay. Question number three. Which statements about the group 8 noble gases are correct? Noble gases हमें पता है कि these all are unreactive. They all have a full outer shell of electrons. Yes, that is true. इनके जो लास्ट शेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स टोटली कंप्लीट होते हैं. They have a full shell of electrons. So yes, that is true. Statement number one is true. Second is also true. They are all diatomic gases at room temperature. No, they do not form diatomic molecules. They are unreactive. जब वो रिएक्ट ही नहीं करती तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करेंगे? तो यस, दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर वन एंड टू आर करेक्ट. So which has both the statements? Let's look at the following options: A, B, C, and D. Okay, B. So B has both the statements. So yes, this is true. Okay. Question number four. The total number of electrons in one atom of element Q is 17 and in one atom of element R is 19. Okay, class. अब वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्लास अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, ये क्यू है हमारे पास, आपके सामने मैं करता हूँ. 2, 8, 7. राइट. आर की देखते हैं. 19 है. 2, 8, देन अगेन वी हैव 8 and 9. फन. 1 है. तो ये क्या शो कर रहा है? इसके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है. दिस इज टेलिंग अस दैट दिस इज इन ग्रुप नंबर वन. ये ग्रुप वन में है. ये किस में है?
ये ग्रुप 7 में है। ओके। क्यू एन आर रिएक्ट टू फॉर्म अ कोवलेंट कंपाउंड, नो दिस इज इनकरेक्ट। अब ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। मेटल नॉन मेटल में कभी भी कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनता, दैट इज इनकरेक्ट। कोवलेंट ओनली फॉर्म्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब एक मेटल है दूसरा मेटल है, इसमें कभी हो नहीं सकता, सो दैट इज इनकरेक्ट। ओके। क्यू फॉर्म्स पॉजिटिव आइंस, दिस इज अ नॉन मेटल। ये ग्रुप 7 हेलोजन से बिलोंग करता है, तो ये तो पॉजिटिव आइंस बना ही नहीं सकता, बल्कि गेन करता है। दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, आर हैज मोर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स देन क्यू। ओके, आर को देखते हैं। तो मोर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, नो। ये देखें, आर के पास कितने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं? आर हैज ओनली वन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और क्यू के पास 7 है। दैट इज इनकरेक्ट। बल्कि आर के पास कम है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके। आर इज मोर मेटेलिक देन क्यू, यस इट इज मेटेलिक, बिकॉज इसके पास लास्ट में एक है, तो ये ग्रुप 1 में होगा, इट विल बी अ मेटल। और जो क्यू है वो एक हेलोजन है, तो दिस इज ऑब्वियसली मोर मेटेलिक। ये periodic टेबल के लेफ्ट साइड पे होगा, तो दैट इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो अगर हम इनको ऐड अप करें, ये बनता है 17 और ये बनता है 19, राइट। तो periodic टेबल में एक दफा अगर हम देखें, 19, दिस इज पोटाशियम, और वो क्या था, 17, दिस इज क्लोरीन। ये क्लोरीन है और पोटाशियम है। क्यू जो है हमारा वो है क्लोरीन है और आर पोटाशियम है। So these are the metals the question is talking about. Question number 5. Which statement is correct? Group 1 elements are less reactive than group 2 elements in the same period. No, ये स्टेटमेंट ही गलत है। रिएक्टिविटी जो होती है ग्रुप 1 की वो सबसे ज्यादा होती है। एज वी गो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज because we are going nearer to the noble gases. So this statement is totally incorrect. आगे रीजन रीजन जो मर्जी हो, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। रीजन भी देख लेते हैं, बिकॉज दे ओनली नीड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स टू हैव कंप्लीट शेल। नो, दिस इज इनकरेक्ट। रिएक्टिविटी की वजह से स्टेटमेंट ही सारी गलत है। ग्रुप 1 elements are stored under oil to avoid reaction with oxygen and water in the air. Yes, this is correct. Because they are highly reactive, so they have to be kept under water, under oil. जैसे केरोसिन ऑयल है, तो उसमें जैसे सोडियम है उसको स्टोर किया जाता है, सो दैट इट डू नॉट रिएक्ट वायलेंटली विद एयर एंड वाटर। So yes, this is a property of group 1 elements. They're highly reactive, so this option is true. Okay, let's look at the other options as well. Group 1 elements become more reactive as the group is descended. That means as we go down the group. Because the number of outer shell electrons increases. No. आपका जो ग्रुप नंबर है उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसका ग्रुप नंबर है। लाइक ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। वो आप चाहे डाउन द ग्रुप जाएं, आप लिथियम से अगर फ्रांसियम की तरफ भी जाएं, द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में, इट वोंट इंक्रीज। तो यस, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। The melting point of group 1 elements decrease as the group is descended because there is more attraction between positive ions and the sea of delocalized electrons. This is incorrect because as we go down the group, the size becomes larger. ये आप देखें तो साइज ज्यादा होता जा रहा है। इसका जो mass number है, basically relative atomic mass number, it is increasing due to which the size is increasing। और क्योंकि शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, the metallic bonding will become weaker
When the metallic bonding becomes weaker, तो क्या होगा, इसका melting point decrease करेगा. तो ये क्या कह रहे हैं, देयर इज मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बल्कि कम हो जाएगी. जब मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रही है तो इट विल गेट डिक्रीज. तो यहाँ पे तो ये अट्रैक्शन ज्यादा शो कर रहा है, तो दैट इज इनकरेक्ट. ये आपने मेटेलिक बॉन्डिंग में आपने सारा पढ़ा था. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1 elements that they are stored under oil. Okay. Question number 6. Okay, some properties of elements in group 7 and reasons are shown. Okay. Which row shows a property and the reason for this property? All the elements exist as diatomic molecules. Yes, this is the correct property. Each atom has 7 electrons in the outer shell and can share a pair of electrons. Yes, this is true. ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जितने भी हैलोजेंस हैं. ओके. द एलिमेंट्स, बाकी ऑप्शंस को भी पहले देख लें. द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स. नो, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. दे आर नॉन मेटल्स. ग्रुप 7 की बात हो रही है. ओके. When solid the elements are shiny, no, they are not shiny. ये metals होते ही नहीं है, पहली बात है. Iodine displaces bromine from aqueous potassium bromide. No, this is incorrect. बल्कि आयोडीन तो लेस रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव बल्कि होता है रिएक्टिविटी सीरीज में. ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. ये रीजन भी इसका गलत है, बल्कि आयोडीन करता ही नहीं है. ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई भी थी. आई ऑल्सो मेंशन इन द क्लास कि fluorine is the most reactive, then comes chlorine, and afterwards there is bromine, and then comes iodine, which is the least reactive. So, yes, this is the incorrect option. The boiling point increases as the group is descended. Descending means that we are going down the group. Yes, the boiling point increases, but let's look at the reason. The group is descended, it becomes harder to break the covalent bond. No, this is incorrect. In the boiling only, the intermolecular space is increased. It has nothing to do with the covalent bond. Covalent bond अपनी जगह पे ही रहता है. जैसे वाटर है, when it is boiled, तो वो H2 उसका फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ उसमें स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. आपका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए. यस, दिस इज करेक्ट. आप इसका डॉट एंड क्रॉस भी बना के देख सकते हैं फॉर क्लोरीन, क्लोरीन एटम. ओके. तो वो क्या करता है, इट शेयर्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ए इज करेक्ट. ओके. इट इज विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये कह रहा है कि वी आर गोइंग लेफ्ट ऑफ द पीरियड, वी आर गोइंग. तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, हम देखते हैं. द चार्ज ऑन द आयन फॉर्म बाय एन एलिमेंट इज द सेम एज द ग्रुप नंबर. ओके. अब क्लास पीरियोडिक टेबल देखते हैं. ये देखें, ये लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की. दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3. आगे फिर राइट शुरू हो जाती है. If we look at the group numbers, so all these elements in the group 1 will have a common charge of +1, and 2 also will have a common charge of +2 because they all share the same group. This is true for the metals. So yes, the first statement is correct. The second is the ion, the charge on the ion is negative. No, this is incorrect. नेगेटिव आइन तो नॉन मेटल्स पे होता है, ये मेटल्स हैं बल्कि लेफ्ट साइड पे. सो दिस इज इनकरेक्ट. Statement number 2 is incorrect. Statement 1 is correct. Okay, let's look at the provided options. Both 1 and 2 are correct. No, 2 is incorrect. So this is not the right option. 1 only, yes, this is right. 2 only, no, this is incorrect. Neither 1 nor 2. That is also incorrect. So yes, the final answer for this is B. So we will go with B. Which statement about group 7 halogens is correct? Bromine consists of Br2 molecules at room temperature and pressure. Yes. Uh, Halogens exist as diatomic molecule. Yes, this is the correct statement. Okay. Iodine will displace bromine from aqueous potassium bromide. This is incorrect. As I already mentioned before, iodine is the least reactive in the
हैलोजेंस। हैलोजेंस में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन कम्स क्लोरीन, आफ्टरवर्ड्स there is bromine, and finally we have iodine, the least reactive. So iodine cannot displace bromine from aqueous bromide, so this is incorrect. Halogen becomes darker in color as the relative molecular mass decreases. Okay, no, this is incorrect. ये product table है, ये देखें। अब वो कह रहे हैं, let's look at the statement again. The halogens become darker in color as the relative molecular mass decreases. No, बल्कि अगर ये इंक्रीज होता तो तब समझ आती, क्योंकि फ्लोरीन का पेल येलो है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो है, और ब्रोमीन का है रेडिश ब्राउन, एंड देन आयोडीन इज शाइनी ब्लैक एंड एसिटाइन इज ब्लैक. So basically, as we go down the group, due to increase in mass, the color gets darker, not in the decrease in mass. अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इसका mass decrease करेगा कलर डार्क होगा. दिस इज इनकरेक्ट, ये बल्कि ऑपोजिट है. Okay. Halogen becomes more volatile as the relative molecular mass increases. No. सबसे ज्यादा volatile तो फ्लोरीन है, उसका सबसे कम है relative molecular mass. एसिटाइन जिसका सबसे ज्यादा है वो तो सॉलिड है, वो तो volatile नहीं है. So this is incorrect. So which statement is correct? Option number A. Yes. Okay. Part of the periodic table is shown which substance is unreactive gas found in the atmosphere. क्लास ये तो हमें पता है, ये हाइड्रोजन गैस है. दिस इज नॉट एन अनरिएक्टिव गैस. और बी जो है, दिस दिस इज इन द ग्रुप नंबर 6. उस 6 पे क्या है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन भी अनरिएक्टिव नहीं है. इट सपोर्ट्स कंबशन, रस्टिंग में करती है. सो दिस कैन नॉट बी एन अनरिएक्टिव गैस. सी देखते हैं. सी हेलोजेंस में आ जाती है. हेलोजेंस आर ऑल्सो रिएक्टिव. सेकंड नंबर का हेलोजन है, तो ये क्लोरीन होगी. So this is also not the option. Chlorine is also a reactive gas. Okay, we are left with D. So D is the unreactive gas because it is in the noble gas group. So all the noble gases are unreactive. So yes, the final answer is D because it is a noble gas. और noble gas unreactive होती है. D. Selenium is in group 6. Gallium is in group 3. Okay. Okay, what prediction can we make from this information? Gallium atom has 3 more protons than a selenium atom. Okay, क्लास हम सबसे पहले इसको periodic टेबल में देखते हैं. गैलियम और सिलेनियम को. कहाँ पे ये है? इसका है relative atomic mass 70 है. ओके, 70-31 हम लिख लेते हैं. Okay, for selenium, let's write the relative atomic mass and the proton number. 79-34. Okay, fine. गैलियम इज मोर लाइकली टू फॉर्म नेगेटिव आयंस देन सिलेनियम. अब गैलियम जो है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, हमें पहले ग्रुप देखना पड़ेगा. गैलियम है ग्रुप नंबर 3. ओके, और सिलेनियम है ग्रुप नंबर 6 में. इज मोर लाइकली टू फॉर्म नेगेटिव आयंस. नो, दिस इज इनकरेक्ट. ग्रुप नंबर 3 जो है बल्कि एक मेटल है. तो मेटल्स कभी भी नेगेटिव आयंस फॉर्म नहीं कर सकता. सो दिस इज इनकरेक्ट. ओके, ऑप्शन ए वाज सॉरी लेफ्ट. Gallium atom has 3 more protons than a selenium atom. ओके, गैलियम के पास 31 है और सिलेनियम के पास 34 है. तो ऐसे तो नहीं है, बल्कि सिलेनियम के पास ज्यादा है. तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. इंस्टेड गैलियम हैज 3 lesser protons than selenium. ये होना चाहिए था. ओके, selenium atoms
have fewer valence electrons than गैलियम एटम. अच्छा, सिलेनियम ग्रुप 6 में है, तो ग्रुप 6 में है तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और गैलियम के पास 3, तो ये तो बल्कि रॉन्ग बता रहा है. So this option is also incorrect because gallium is in group 6. उसके पास 6 होते हैं और गैलियम के पास 3 होते हैं. Okay, selenium has more non-metallic character than gallium. This is correct because selenium जैसे ग्रुप 6 में है तो इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा गैलियम से. तो yes, this option is correct as you can see in the periodic table as well. ये गैलियम है, ये सिलेनियम है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा as compared to selenium. So option D is correct. Which gases are used in light bulbs? Class, this is the application question. Argon आपको पता है bulb में use होता है, जो filament bulbs हैं, you already know. Okay, oxygen. We cannot use oxygen in the bulbs. It is a reactive gas. So oxygen is the wrong option. Yes, neon is used in street lights. So yes, we can consider this as well. So 1 and 3 are correct. ये बल्ब में होता है और ये स्ट्रीट लाइट्स में या एडवर्टीजमेंट लाइट्स में. ओके, तो 1 and 3 are correct. Which option has 1 and 3 statements? Let's check. It's option number C. So option number C is correct while the other are incorrect. Which two letters represent the elements that can react together to form covalent compounds? अब क्लास W जो है वो ग्रुप 2 में है, तो इट इज अ मेटल. सबसे पहले आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है. ये एक ट्रांजिशन मेटल है. दिस इज ऑल्सो अ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, राइट. whereas these two are नॉन मेटल. कोवलेंट कंपाउंड्स किन में फॉर्म होता है? नॉन मेटल्स में होता है. so obviously it will form between Y and Z. So which option has Y and Z? It is D. So yes, D option is correct. आपने इस क्वेश्चन को इस तरह टैकल करना है. ओके, some properties which indicate, question number 13, some properties which indicate the differences in the elements are listed. Metallic character, number of electrons, number of shells in an atom, ये सारी given है properties, या पढ़ सकते हैं. Which two properties increase across a period of the periodic table? अब वो कह रहा है कि ये इनमें से कौन सी increase करती है? Metallic character, no, this decreases because as we go from left to right, left to right, non-metallic character increases क्योंकि हम noble gases की तरफ जा रहे हैं. So this is incorrect. Okay, number of electron shell, no, it remains the same. आप किसी भी period में चले जाएं, the number of shell remains the same. So this is also incorrect. Now we are left with statement number 3 and 4. Number of protons in an atom. Yes, this is true. ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. आप किसी भी पीरियड में चले जाएं, the protons increase. ये देखें आप, like it is 11, 12, then we have 13, 14, 15, 16, 17, 18. The same goes for all other periods. Yes. So ये statement true है. The number of protons increase across the period. Okay, number of electrons, yes, because as the group number is increased, the electrons increase. आपका जो valence electrons है वो increase करते जाते हैं. Yes, this is the right statement. जैसे ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में दो हैं, और ग्रुप 3 में 3 आ जाएंगे सिमिलरली, और 4 में 4, एंड सो ऑन टिल 8. इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज आपके होते जाएंगे और ओवरऑल भी इंक्रीज होंगे आपके. तो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. So which option has 3 and 4 statements in it? It's D, while the other are incorrect. ये हमने इस तरह डिसाइड करना है.
on the basis of the facts we have learned. Okay. Question number 14. Okay, which statement about rubidium is correct? Rubidium आपको पता है ग्रुप वन में होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें. This is the rubidium element. It lies in group number one. Okay, so it has a higher melting point than potassium. इनमें बल्कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है एज यू गो डाउन द ग्रुप. अब वो कह रहे हैं इसका पोटाशियम से मेल्टिंग पॉइंट हायर. नो, दिस इज इनकरेक्ट. एज यू गो डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो इसका काम होना चाहिए. ये कह रहे हैं कि it has a higher melting point than potassium. No, this is incorrect. Okay. It reacts with water to produce an acidic solution. No. ये जितने भी हैं, these are alkali metals. These react with water to form alkalis and hydrogen gas. So they form alkaline solution, not an acidic solution. This is incorrect. It reacts with water to produce oxygen gas. No. ये बल्कि react करके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस वाटर के साथ. ये मैं आपको दिखाता हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. रुबीडियम की दे देते हैं. रुबीडियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट विल फॉर्म रुबीडियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस प्लस हाइड्रोजन गैस. तो नॉट नो ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व, और ये होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन. You already know कि alkaline are the substances which have a pH greater than 7. So it is more reactive than potassium. Yes, this is true. It lies down the group. ये ग्रुप में नीचे बिलोंग करता है. ये देखें आप, पोटाशियम से नीचे है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बिकॉज ये इनका ट्रेंड है इन एलिमेंट्स का. एज वी गो डाउन द ग्रुप इन ग्रुप वन the reactivity increases. So yes, this statement is true. So D is the correct option. Okay. Question number 15. Which element has the highest proton number and which element has the largest number of valence electrons? Okay. अब पहले हम देखते हैं highest proton number. Okay, lithium and calcium. We can use the periodic table as well. Lithium का कितना है? Proton number 3 है. Calcium का 20 है. So 20 कैल्शियम का ज्यादा है. ओके. अब लिथियम और कैल्शियम में से हाईएस्ट प्रोटॉन नंबर कैल्शियम के, सो वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी. दीज आर एलिमिनेटेड. ओके. हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस ग्रुप जो ग्रुप नंबर आपका जितना हाईएस्ट होगा या ज्यादा होगा, उतना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे. जैसे ये देख लें आप, ये है ग्रुप नंबर वन है, ग्रुप टू है, और ये ग्रुप सेवन है. सो ग्रुप सेवन में highest number of valence electrons होंगे 7 electrons, whereas this will have 2 and this will have 1. So yes, this will have the highest valence electrons. So yes, for 15, the correct option is B. Calcium will have the highest proton number and chlorine will have the highest valence electrons. Okay, moving towards question number 16. A lump of element X can be cut by a knife. During its reaction with water, X floats and melts. What is X? अब क्लास, ये कैल्शियम है, ये ग्रुप टू में है. कॉपर मेटल है, इट इज हार्डर. मैग्नीशियम भी ग्रुप नंबर टू में है. ये ग्रुप वन में. ग्रुप वन का हमारे पास एक ही मेटल है, पोटाशियम. तो अगर हम इनको कंसिडर करें, कॉपर को तो हम इसको इसमें से एलिमिनेट ही कर देते हैं बिकॉज दिस इज ट्रांजिशन मेटल, दीज आर हार्डर. अच्छा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये इनको देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में. कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम. ओके. तो क्लास ये देख लें कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड भी जाएं तो हार्डनेस हमारी इंक्रीज करती है, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो हार्डनेस कम होती है, सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है.
तो ये जो ग्रुप टू के मेटल्स हैं ये हार्डर होंगे एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो पोटाशियम विल बी द आंसर बिकॉज पोटाशियम इज सॉफ्टर, ये ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो पोटाशियम इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज इन ग्रुप वन। ग्रुप वन के सॉफ्ट होते हैं एंड एज वी फर्दर गो डाउन तो ये सॉफ्टनेस इनकी इंक्रीज करती जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, which statement about the properties of some elements is correct? All noble gases are unreactive due to having 8 electrons in their outer shells. No, this is not true for all the noble gases. Like helium, हीलियम के पास, हीलियम का मैं आपको दिखाता हूँ। हीलियम का जो होता है मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास 4 होता है और प्रोटॉन नंबर 2। तो इसके वैलेंस शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस do not complies on helium. So this is incorrect option. Group 7 element astatine is expected to be a black solid at room temperature. Yes, this is correct. But let's also consider the other options as well. The reactivity of elements in both group 1 and 7 increases down the group. This is true for group 1 but not for group 7. Group 7 में क्या होता है, reactivity decrease करती है down the group. So this is an incorrect statement. दोनों के लिए अप्लाई नहीं करती। When aqueous chlorine is added to aqueous potassium bromide, there is no change in reaction or color. So this is also incorrect. Chlorine तो बल्कि reactive है. It will displace the bromide ions. So yes, there will be a color change. So this option is also incorrect. बल्कि एक बार दोबारा लिख देता हूँ, फ्लोरीन reactivity. So yes, chlorine is more reactive than bromine. So what is the correct option? Correct option is B. Okay. अब ये कह रहा है कि what part of the periodic table is part of the periodic table is shown with 4 elements W, X, Y, and Z. These are not the element actual symbols. Uh, अब वो कह रहा है कि which formulas are correct. अच्छा, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है ये देखें। आपने इसको लेबल कर लेना है कि ये ग्रुप नंबर 2 है, दिस इज ग्रुप नंबर 3, दिस इज ग्रुप नंबर 6 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 7। ओके, अब डब्ल्यू पे क्या चार्ज होगा अभी निकाल लेते हैं। इस पे होगा चार्ज 2 जब ये आइंस बनाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेपरेट ऑल द केट आइंस। एक्स पे क्या होगा 3 प्लस, राइट। और इन आइंस को भी कर लेते हैं। जी पे होगा 2 प्लस, 2 माइनस सॉरी। और वाई पे होगा 1 माइनस। ओके, अब क्लास हम सेपरेटली कंपाउंड्स बना लेते हैं, डब्ल्यू के साथ भी वाई के साथ भी, एक्स के साथ भी सॉरी। तो डब्ल्यू जब बनाएगा आयनिक कंपाउंड, देखते हैं मेटल टू नॉन मेटल। ये मैं आयनिक लिख रहा हूँ। इट विल बी डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई क्या बनाएगा 2, WY2। और क्या बनाएगा डब्ल्यू जी के साथ, देखते हैं WZ। ओके, तो ये आयनिक कंपाउंड है डब्ल्यू के। एक्स की भी देख लेते हैं। एक्स के हो जाएंगे, एक्स जी के साथ क्या बनाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2। ओके, एंड फॉर वाई, XY। ओके, ये आयनिक कंपाउंड्स इनके बन के। अब हम कोवलेंट भी देख लेते हैं।
ओके, तो ये दो नॉन मेटल्स हैं। तो लेट्स सी इनके क्या बनते हैं। इट विल बी, अब इससे -2 चार्ज है, ये है -1। तो इट विल बेसिकली फॉर्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और ये एक। लेट्स सी। तो ये हो जाएगा YZ2। ओके, अब देखते हैं क्लास, ये जो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए क्या ये ऑप्शंस में हैं कि नहीं। WX, WX इनकरेक्ट है। YZ भी इनकरेक्ट है। ओके, WY2 हमारे पास है और WZ भी है, दिस इज करेक्ट। WZ है और XZ नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। X2Z3 ये है और YZ2 है, so this is also incorrect. So this is the correct option. Class, this is a bit challenging question. For this, you need to know how to write the formulas of ionic compounds as well as for covalent compounds. अब इससे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ एक ही बना है, वो Y और Z का बना है, बिकॉज दे बोथ आर नॉन मेटल्स। अब इस तरह का बना है, तो दो बेसिकली इसमें Z है और एक Y है। ऑल राइट। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ट्रू। अब ये है बेसिकली ग्रुप 1 के बारे में। व्हाई दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे ऑल हैव मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग हैज nothing to do with the chemical property, so this is incorrect. Okay, they all have same number of complete electron shells. Electron shells has nothing to do with chemical properties, बल्कि वो तो जितने शेल ज्यादा होंगे तो वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, और दूसरी बात है कि ग्रुप 1 में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स होते भी नहीं है। एज वी गो डाउन द ग्रुप द शेल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लाइक ऐसे ज्यादा होते जाते हैं डाउन द ग्रुप। They all have same number of electrons in their outer shell. Yes, this is correct. They all have one valence electron. This is correct. They all are stored under all to prevent reactions with air. Air as well as water, ये भी है, बल्कि वाटर के साथ भी किया जाता है। तो ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी, इसलिए ये भी गलत है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर 19। 20, helium and xenon are both noble gases. What is true of both elements? They are chemically inert, yes. So we will select from A and B. The atoms have 8 electrons in their outer shell. No, this is not true for helium. ये मैंने पहले भी बताया था। हीलियम xenon में है लेकिन हीलियम में नहीं। हीलियम का क्योंकि प्रोटॉन नंबर 2 है और रिलेटिव जो मास नंबर है वो 4 है, तो हीलियम में 2 होते हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर हीलियम। So for this, the answer is B. Okay. Element Z nucleon number 31 forms Z3 minus, which where is Z found in the periodic table? Okay. न्यूक्लियन नंबर, अब हम न्यूक्लियन नंबर को देख लेते हैं 31 periodic टेबल में। ये है, दिस इज फास्फोरस, ये ग्रुप 5 में है। और ये किस पीरियड में, पीरियड नंबर 3 में है। अच्छा, ये ग्रुप 5 में है। इसकी लोकेशन क्या है फास्फोरस की? ग्रुप 5 एंड पीरियड नंबर 3। लेट्स चेक इट अगेन once more. Yes, it is in period number 3.
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रुप 3 इनकरेक्ट, ग्रुप 5 यस, पीरियड 4 इनकरेक्ट, पीरियड 5 इनकरेक्ट. So what is the correct option? D. Okay. Next question. Which statements are correct? Statements को देख लेते हैं. Going down, group 1 and 7, the melting point of the elements increase. This is true for group 7, but not for group 1. Group 1 में बल्कि decrease करता है. So this statement is incorrect. Chlorine can displace iodine from aqueous potassium iodide, but cannot. अब ये इतनी तो true है. अगली देखते हैं. But cannot displace bromine from aqueous potassium bromide. No, it can also displace bromide ions as well. अगर आयोडाइड को कर सकते तो ब्रोमाइड को भी कर सकते. मैं आपके लिए अगेन ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूँ. ये देखें, अगर ये इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं तो ये उसको भी कर सकता है, दोनों को कर सकता है. तो अकॉर्डिंगली अगर हम स्टेटमेंट 2 को देखें तो ये कह रहा है कि ये आयोडीन को कर सकता है बट ब्रोमाइड को नहीं कर सकता. दिस इज इनकरेक्ट. This is the not correct statement. So both the statements are incorrect. So let's look at the provided options. Both the statement 1 and 2 are correct. No, this is wrong. Statement 1 only, ये भी गलत है. Statement 2 only, this is also wrong. Okay, neither statement 1 nor neither statement 2, यानी कि दोनों ही गलत हैं. Yes, this is the correct option, 22D. Okay, some properties which indicate the differences in the elements are listed. Okay, which two properties increase across the period of the periodic table? Metallic character तो नहीं करता बल्कि non-metallic ज़्यादा हो जाता है. So this is incorrect as we are going nearer to the noble gases. Number of electron shells in an atom, no, it remains the same. Number of shells across the period remain the same. Number of protons, yes, they do increase. ये आप देख सकते हैं. ये देखें, प्रोटॉन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये इंक्रीज करता है. तो यस, number of protons increase. Total number of electrons, yes, they do increase. Group number भी across the period increase होता है. तो yes, obviously electrons भी increase करते हैं as we go across the period. So yes, this option is also correct. So which option has statement one? Let's look at the provided options. It is basically D. So D is the correct option. Question number 24. Which two letters represent elements that can react together to form covalent compounds? आपने सबसे पहले इसमें नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है. W जो है ये मेटल है, ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है. ये ट्रांजिशन मेटल में आ जाता है. मैं सिर्फ TM लिख रहा हूँ फॉर एब्रीविएशन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स. अब ये है ग्रुप 6 है, ये है ग्रुप 7 है. So these are the non-metals. So covalent compounds only form between non-metals. So it can only form between Y and Z. So the correct option is D for 24. All right. Question number 25. Which statement about elements in the periodic table is correct? Elements at the left side of the periodic table are more metallic than those in the same period near the right hand side. This is the correct. ये करेक्ट है. ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट टेबल की जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा मेटालिक है. आप देख लें जैसे प्रोडक्ट टेबल दोबारा, ये लेफ्ट साइड पे सारे मेटल्स हैं. So as we go towards the right side, there are more non-metals, or finally we are going towards the noble gases. So this statement is true. कि metallic character you will get on the left side. Elements at the top of the group lose electron more readily than those in the same group that are at the lower in the periodic table. No, this is incorrect. बल्कि जो एटम्स लोअर होते हैं वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज.
तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है. There are lesser electrostatic forces, so due to which it becomes easier to lose. अब टॉप पे तो वो जो एलिमेंट होगा वो तो मुश्किल से करेगा. इट विल बी डिफिकल्ट क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा आ जाएगा, उसका साइज भी छोटा है. तो दैट इज वाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑल राइट. Electrons in the same group of the periodic table have the same number of completed shells of electron. नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. अब सेम ग्रुप में वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये ये आपका बताते हैं पीरियड नंबर. जो आपका पीरियड नंबर है वो बता देते हैं शेल्स हैं. तो द ग्रुप नंबर कैन नॉट से दैट इट इट विल हैव ओनली वन शेल लाइक ग्रुप नंबर वन है. दिस द पीरियड नंबर टेल्स. So this is incorrect. Elements in the same period of the periodic table have the same number of electrons in the outer shell. No, ये बल्कि ग्रुप बताता है. ये यहाँ पे ऑपोजिट लिखा हुआ है. पीरियड सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स बताता है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देन? द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 26. Which statement about the properties of elements in the groups 8 of the periodic table helium to xenon is correct? Argon reacts with iron to form a compound. No, this is incorrect. Noble gases do not react. They are unreacted, or they have unreactive nature. So this is incorrect. Helium is less dense than air. Okay, we look to this option as well. Let's look at the other options as well. The element change from gas to liquid down the group. No, they all are gases. So this is incorrect क्योंकि इनका नाम ही नोबल गैसेस है. द एलिमेंट एग्जिस्ट एज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. जब रिएक्शन होता ही नहीं है, दीज आर अनरिएक्टिव, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे? सो दिस इज रॉन्ग. अच्छा, डेंसिटी की बात करते हैं. एयर में आपको पता है मोस्टली क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, राइट. वी हैव ऑक्सीजन 21%, ये होती है 79%, और ये होती है 21%. हम इन दोनों का बस MR कंपेयर कर लेते हैं फॉर कन्वीनियंस. ये होता है 28, ये होता है 32. सॉरी, 16, नॉट 32. इट वॉज अ मिस्टेक. तो ये क्या हो जाएगा? 44. तो हीलियम का अगर हम देखें, हीलियम का क्या होता है? 4. तो हीलियम इज much lighter in weight as compared to air because of mass. Masses को हम अगर कंपेयर करें तो क्या होगा? हीलियम तो बहुत लाइटर है, तो हीलियम will obviously have a lesser density than air. Okay, nickel is a transition metal. Which properties does it have? It can act as a catalyst, yes. Transition metals बड़े अच्छे catalyst होते हैं, yes, this is true. It conducts electricity when molten, yes. Metals चाहे molten state में, they will conduct electricity. This is their property. It forms colored compounds, yes, this is true. Okay, the next is it has only one oxidation state in its compounds. No, this is incorrect. इसकी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो ये इनकरेक्ट है. So the only the first few options are correct. So which option has the three statements? 1, 2, and 3. Yes, it is A for 27. All right. Question number 28. Germanium is in group 4 of the periodic table. It has a proton number of 32. Selenium is in group 6 of the periodic table. It has proton number of 34. Which prediction can be made based on the position of the germanium and selenium in the periodic table? अच्छा, हम सब ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं. Germanium atom has two more valence electron than selenium. अब जर्मेनियम वो कह रहा है कि ग्रुप 4 में है. ओके, इसके पास
फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये है सिलीनियम किस में है, ये है ग्रुप 6 में है, बल्कि सिलीनियम के पास ज्यादा है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। जितना आपका जो आपका ग्रुप नंबर होता है उतने ही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So selenium would have more electrons than germanium. So this is incorrect. मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, इसके पास फोर हैं, इसके पास सिक्स हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जर्मेनियम के पास टू मोर हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, जर्मेनियम फॉर्म्स थ्री G3+ ion, and selenium forms Se3- ions. No, this is incorrect. बल्कि सिलेनियम बनाएगा Se2-, तो एंड जर्मेनियम बनाएगा +4, उसको बनाना चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, germanium has a more metallic character than selenium. Yes, this is correct, because germanium is at the left side of the periodic table और selenium more right side पे आ जाता है। तो yes, metallic character germanium का comparatively more होगा as compared to selenium. Germanium has similar properties to tellurium, and selenium has properties similar to tin. ये देख लेते हैं टेलुरियम कहाँ पे है। जर्मेनियम ये जर्मेनियम की बल्कि टिन से सिमिलर होंगी, और सिलेनियम के देखते हैं टेलुरियम, बिकॉज टेलुरियम एंड सिलेनियम आर इन द सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 6। और गैलियम और जो है सॉरी जर्मेनियम जर्मेनियम एंड टिन आर इन द सेम ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 6 में है। और जो है सिलेनियम और टेलुरियम ये सेम ग्रुप में, तो इन दोनों की सेम हो सकती हैं। और ये जर्मेनियम और टिन की सेम हो सकती है। हम स्टेटमेंट अब दोबारा पढ़ते हैं। जर्मेनियम है सिमिलर प्रॉपर्टीज टेलुरियम, नो दिस इज इनकरेक्ट। ये मैंने अभी बताया था आपको। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोटॉन नंबर ऑफ सीजियम इज 55। ओके, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। कंपेयर्ड विद लिथियम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज डैश। डैश पे क्या आएगा, हायर और लोअर। बेसिकली cesium is in the lower position in the group 1. It is lower as compared to lithium in the group 1. तो इसका क्या होगा, जो है मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोअर। ओके, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे लोअर। नेक्स्ट इज एंड द रिएक्शन ऑफ cesium विद वाटर इज डैश विग्रस। मोर दोनों के साथ है, ठीक है, यहाँ भी मोर आ जाएगा। The number of valence electrons in the cesium is dash uh, compared to lithium. It will remain the same because both belong to group 1. So there will be same valence electrons. So yes, which option has these things? Lower, more, and same. This is D, while the other are incorrect. So yes, for 29, it is the D answer. So students, I have completed for you the worksheet for the periodic table. I hope all of you have understood the questions pretty well. If you have any queries or questions, you can still ask me. Uh, Feel free to ask anything. Okay, Allah Hafiz, take care. Bye.